बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्ग मुसल्लियान मस्जिद, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज की तरावीह में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुन निसा सूरा नंबर 4 की मुकम्मल तिलावत समाअत की है। उसके बाद सूरह अल-माइदा सूरा नंबर 5 का आगाज़ हुआ है। आइए कुछ आयतों का तर्जमा और उसका माना मफ़हूम हम समझते चलते हैं। पहली आयत जिस पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है वो सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। अल्लाह ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि' गैरा सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ करता है, उसके सामने हिदायत वाज़े होने के बाद और मोमिनों के रास्तों के अलावा, मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है तो हम उसको उसी तरफ मोड़ देते हैं जिस तरफ वो जाना चाहता है, और उसका अंजाम ये है कि वो जहन्नम रसीद कर दिया जाता है और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। मुहतरम हाज़रीन, इस आयत पर हम तमाम मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो कोई मन है, मन युशाक़िक़िर रसूल, चाहे वो मुसलमान रहे, चाहे वो मर्द रहे, औरत रहे, जवान रहे, बुजुर्ग रहे, या दुनिया का कोई भी इंसान रहे, मन युशाक़िक़िर रसूल, अर रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के खास पैगंबर हैं, जो इनकी मुखालफत करेगा, इनके हुक्म की को पसे पुष्ट डालेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत, आपके अहकाम की मुखालफत, आपकी तालीमात की मुखालफत करेगा, बाद इसके कि उसके सामने हिदायत का रास्ता वाज़े हो जाए, ये बात वाज़े हो जाए कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, ये बात वाज़े हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये बात वाज़े हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका एहतराम हम पर लाजिम है, उसकी मुखालफत हम नहीं कर सकते हैं। न इनफरादी तौर पर मुखालफत कर सकते हैं कि मैं नहीं मानता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं ये हमारे मजहब में नहीं है, ये हमारे मसलक में नहीं है, ये हमारे बड़ों की के पास ये चीज नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं जब दलील के साथ, सही सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कोई मरफू रिवायत मिलती है, जो अल्लाह के नबी तक जिसकी सनद पहुंचती है, और उसमें कोई बात मौजूद हो तो हमें वो मानना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। अमल में कोताही होती है तो अपनी कोताहियों का एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ, इस हदीस को मैं समझ चुका हूँ, ये नबी की बात है, सही सनद से मुझे मिल चुकी है, मेरे अमल में कोताही कमजोरी है, अपनी कोताहियों और अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करें, मसलकी तौर पर भी करें और यही बात शख्सी तौर पर भी करें। लेकिन देखने में ये आता है कि हम इनकार करते हैं और इस वईद के मुस्तहिक बन जाते हैं, इसलिए हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। उसके बाद कुरान और हदीस की इत्तिबा और पैरवी किस तरीके से किया जाए, उसका मनहज क्या हो, उसका तरीका क्या हो, आज की इस आयत में उसकी तरफ भी इशारा किया गया। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं
जो दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस की दावत देते हैं, लेकिन जो इसमें और एक बात बताई गई है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते की पैरवी करते हैं। अल मुमिनीन कौन है? अल मुमिनीन जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सहाबा इकराम है अल मुमिनीन। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करते हैं, यानी अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल, इससे पहले की जो आयतें गुजरी हैं उसमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की तालीम हुई, और यह रसूल की मुखालफत करने से मना किया गया है। साथ में किस बात की ताकीद की गई है कि सहाबा के मनहज की पैरवी की जाए, सहाबा के तरीके की पैरवी की जाए। सहाबा इकराम को और ताबईन, तबे ताबईन को मिलाकर सलफ कहते हैं। तो सलफ की फहम की, उनकी अंडरस्टैंडिंग को अहमियत दी जाए। सहाबा कैसे समझते थे दीन के मसले को, सहाबा कैसे कुरान को समझते थे, सहाबा कैसे अहादीस को समझते थे, कुरान और हदीस की बातों को सहाबा ने कैसे अप्लाई किया, कैसे उसको अपनाया, ये बहुत जरूरी है बाद वालों के लिए कि वो इसका एतबार करें, इसका लिहाज करें। अगर हम कुरान की बात करें, अगर हम हदीस की बात करें, मगर सहाबा के मनहज की बात ना करें, सहाबा का तरीका छोड़ दें, वईद क्या है देखिए, अल्लाह ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, तो हम वो जिस तरफ रुख करके जाना चाहता है, जिसके पीछे जाना चाहता है, जिस इमाम के पीछे जाना चाहता है, जिस मसलक के में रहना चाहता है, जिस मजहब में जाना चाहता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जिधर जाना चाहता है उस तरफ हम उसका रुख फेर देते हैं। अल्लाह अकबर, ये कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त वईद है। होश के नाखून लेना चाहिए कि सहाबा के मनहज को छोड़कर किसी और का मनहज, किसी और का फहम, सहाबा के तरीके को छोड़कर किसी एक शख्सियत को आप बना ले, चाहे वो कहीं की भी शख्सियत हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सहाबा से वो छोटी शख्सियत है। चाहे कितने बड़े इमाम हो, वो एक चीज के इमाम हैं, वो हमारे लिए आइडियल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इमामों के फहम को अहमियत दी, सहाबा के फहम को लाइट ले लिया। इसीलिए वो हनफी तो कहलाए, वो शाफई तो कहलाए, वो मालिकी तो कहलाए, वो हम्बली तो कहलाए, वो कुछ और तरफ कोई नक्शबंदी है, कोई सहरवर्दी है, कोई पता नहीं क्या क्या अपने अलकाब मंसूब करके खुश हो रहे हैं। कहीं शख्सियात की तरफ मंसूब है, कहीं इलाके की तरफ मंसूब है, कोई बगदादी है, कोई देवबंदी है, कोई ये इस तरीके से अपने अपने यानी जो निस्बतें हैं जोड़कर खुश हो गए। कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम करेंगे, हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उसी तरफ उनको मोड़ के छोड़ देते हैं। लेकिन वईद देखिए, इस वईद से डरना चाहिए कि वनुस्लिही जहन्नम, फिर हम उनको जहन्नम रसीद कर देते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान और हदीस का तरीका छोड़कर, सहाबा का मनहज छोड़कर कोई और मनहज हम अपनाएंगे, उसका अंजाम यहाँ बताया गया है, नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। इसीलिए अलल इतलाक इसमें सारे काफिर तो आ जाते हैं, लेकिन ये आयत मुसलमानों को भी सोचने पर मजबूर करती है, उनको भी दावत अमल देती है कि वो भी गौर करें और अपनी इस्लाह करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आयत जो आई है, कल भी इसका तज़किरा हुआ था, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضل ضलालन बईदा। फरमाया कि जो भी अल्लाह को छोड़कर किसी को अल्लाह की इबादत में, उसकी ज़ात में शरीक करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ नहीं करता है। उसके अलावा जो भी गुनाह होंगे, शिर्क के गुनाह के अलावा दीगर गुनाहों को अल्लाह माफ़ करता है। शिर्क का गुनाह कब माफ़ होगा?
उस वक्त माफ होगा जबकि आप उस शिर्क को छोड़ें और फिर मरने से पहले पहले अल्लाह से तौबा करें, तो वो शिर्क का गुनाह माफ होगा। बगैर तौबा किए कोई इंसान मर जाता है शिर्क करते करते, तो फिर उसकी मगफिरत की कोई उम्मीद नहीं है। वमन युश्रिक बिल्लाह, जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, फ़क़द ضल ضलालन बईदा, उसने बहुत दूर की गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। तो अगरचे के वो नमाज पढ़ता हो, अगरचे के वो रोज़ा रखता हो, अगरचे के वो हज करता हो, उम्रा करता हो, दीगर नेकियां करता हो, लेकिन उसके बावजूद उसके पास बहुत बड़ी गुमराही है, वो गुमराही शिर्क की गुमराही है। हमें चाहिए कि शिर्क को पहचाने। क्या है शिर्क? अल्लाह अकबर। जो इबादत के अरकान, जो इबादत के मरासिम, जो इबादत के तौर तरीके हम खालिस अल्लाह के लिए नमाज में करते हैं, उन तमाम तौर तरीकों में से कोई एक तरीका भी अगर गैरुल्लाह के लिए किया जाए, वो शिर्क हो जाता है, शिर्किया अमल हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम उनको खुदा समझ के ये काम नहीं करते, कब्र के सामने सजदा करते हैं, झंडे के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, चबूतरों का चक्कर लगाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वलयतवफू बिल बैतिल अतीक, कि सिर्फ तवाफ अगर है तो काबतुल्लाह के अतराफ ही तवाफ है। काबतुल्लाह के अलावा अगर आप इजाजत मांगे हमसे, आप इजाजत मांगे उलमा से कि कब्र नबी का भी तवाफ करते हैं, तो भी जायज नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के इन झंडों के इन चबूतरों के अतराफ तवाफ करना तो कहां से जायज हो सकता है? कब्र नबी, हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अतराफ भी अगर आप तवाफ करने की इजाजत कुरान हदीस से मांगोगे, उलमा इकराम से, उलमा बरहक से मांगोगे, तो नहीं मिलेगी आप। फिर ये झंडे, ये चबूतरे, इनके अतराफ, ये कब्र, इनके अतराफ आप तवाफ करते हो मजार के नाम पर, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? फलयतवफू बिल बैतिल अतीक। अभी इस रमजान में, रमजान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे भी उम्रा जाने का शरफ मिला। वहां मैं चाह रहा था कि कुरान मजीद की तिलावत मताफ में बैठकर मुकम्मल करूं। कुरान लेके बैठा हुआ था, वहां एक आलिम साहब घूम रहे, उन्होंने देखा, कहा कुरान क्यों पढ़ रहे हैं आप? कहा मैं चाहता हूं कि कुरान मुकम्मल करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान आप इंडिया में जाके भी पढ़िए, कुरान वहां भी मुकम्मल करेंगे तो मुकम्मल कुरान होगा, आपको सवाब बराबर मिलेगा। यहां या तो आप नफिल नमाज पढ़िए कि एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो खास नेकी जो सिर्फ काबतुल्लाह के पास है, वो तवाफ की नेकी है। आप तवाफ की नेकी कसरत से तवाफ कीजिए। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वलयतवफू बिल बैतिल अतीक, कि बैत अतीक का तवाफ करो। ये तवाफ दुनिया की किसी और जगह में आपको तवाफ करने का शरफ नहीं मिलेगा। एक तवाफ अगर आप करेंगे नफिल तवाफ, तो बनी इस्माइल में से एक गुलाम को आजाद करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ कि तवाफ सिर्फ किसका है? काबतुल्लाह का है। अगर कोई आदमी काबतुल्लाह का तवाफ छोड़कर किसी और जगह का तवाफ करता है तो वो शिर्किया अमल कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो किसके हुक्म पे कर रहा है, किसका तरीका है, किसने कहा है, किसने बताया है सब करने? क्या वो नेकी है, क्या वो सवाब है? कहाँ है कि चबूतरों का तवाफ किया जाए? क्यों हमारे मुसलमान एक सब कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं? उन्हें जरूरत है कि वो इस चीज को समझें। तो जो इबादत के मरासिम, जो इबादत के अरकान हज में खास हैं, वो हज के लिए किए जाएं। जो नमाज में हैं वो खालिस अल्लाह के, क़ियाम अल्लाह के लिए करें, रुकू अल्लाह के लिए करें। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, यकसू होकर के अल्लाह के लिए खड़े रहो, अल्लाह ने फरमाया है। फिर फरमाया कि वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वाले के साथ रुकू करो। तो रुकू भी अल्लाह के लिए, किसी और के सामने हम नहीं झुक सकते हैं। हम खुदा समझ के नहीं झुकते हैं। क्यों? क्या जरूरत है झुकने की आपको? किसका हुक्म है एहतराम में? ये एहतराम किसने सिखाया आपको ऐसा करने का? और मजीद बात तो ये है कि सजदा करते हैं, कब्र के सामने सजदा, किसी मुर्शिद का सजदा, पीर का सजदा। जी अल्लाह अकबर। ला तस्जुदू लिश्शम्स,
वला लिल कमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन, सजदा ना करो सूरज को, सजदा ना करो चांद को, बल्कि उसको सजदा करो जिसने चांद और सूरज को पैदा किया है। हम ये कहते हैं कि तुम उस वली को सजदा ना करो, उसकी कब्र को सजदा ना करो, उसको सजदा करो जिसने उस वली को पैदा किया है। जो वली उसकी इबादत करके वली बने हैं, उस रब की को सजदा करो। ये दावत हम देते हैं। इनकार करोगे आप? तो मुसलमानों को चाहिए कि ये चीज समझें। हमारी दावत बहुत साफ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप इस दावत को समझें। ये आयन तौहीद की दावत है। नमाज आयन तौहीद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत क्या है? यही तो इबादत है। क़ियाम इबादत है, रुकू इबादत है, सजदा इबादत है, दुआ इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, नबी ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। एक जगह फरमाया अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का हासिल है फरमाया, उसका मग़ज़ है फरमाया। हम गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं। क्या छोड़ा है हमने? फिर कहते हैं कि हमको जो है शिर्क का ताना देते हो। नहीं, आप शिरकी अमल कर रहे हैं। हाँ, हम मना करते हैं अपने शागिर्दों को, अपने सलफी भाइयों को कि मुशरिक मुशरिक कहकर आप उन्हें ताना मत दो। ये कहो कि ये शिरकी अमल है। जैसे किसी को काफिर काफिर कहने के ताना नहीं देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि कुफरिया अमल है। किसी को मुनाफिक मुनाफिक कह के नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये निफाक वाला अमल है। ऐसे ही आप ये कहिए कि शिरकिया अमल है, उनको डराइए। मुशरिक कह करके ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा मत कीजिए, वरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आएगी कि आप उनको शिर्क वादे करें, हुज्जत तमाम करें कि ये शिरकी अमल है। जब वो ये कहता है कि हाँ इसको मैं शिर्क मानने के बावजूद भी मैं शिर्क यही करूंगा, तब आप उसे कहेंगे, सिर्फ आप कहेंगे उसके लिए कि आप मुशरिक हो गए मेरे लिए, मैं आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। वरना तो ये सबको मुशरिक मुशरिक कहते फिरना, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। दावत दीजिए कि ये अमल गलत है। जितना जोर मैंने दिया है आप इससे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने जदीद भाइयों को मना करता हूं कि अपने दीगर ये बरेलवी भाई सुन्नी भाइयों को मुशरिक मुशरिक कहकर उन्हें खिताब ना करें, बल्कि ये कहें कि आप शिरकिया अमल कर रहे हो, डरो अल्लाह से, शिर्क के अंजाम से डराओ। दिल में हमदर्दी हो, दिल में तड़प हो, खौफ हो। कोई किसी को गैरुल्लाह को सजदा करते हुए देखे तो आपकी आंखों से आंसू टपक जाएं मुसलमान को देखकर। अफसोस की बात ये होती है कि मस्जिदों को आने से रोकते हैं, और ये जो दीन के ठेकेदार औरतों को कब्रिस्तान को जाने से नहीं रोकते, मज़ारों को जाने से नहीं रोकते हैं जी। ये झंडों का तवाफ करने से, वहाँ मर्द औरत सब मिल के इख्तिलाफ के साथ जो वहाँ तवाफ होते रहता है, उससे मना नहीं किया जाता है। ये दीन के मामले को समझने की जरूरत है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ एक दर्द दिल में रख कर के आप दावत पेश करें अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अड़ोस में। इंशाअल्लाह उसको वो बेहतर होगा और वो समझेंगे। हम फतवे देते, मुफ्ती ना बने, मुस्लिह बने, कादी ना बने, दाई बने, लोगों को दीन की दावत दें, आपकी तरफ देख करके बेचैन हो जाएं। जैसे कि अल्लाह के वसल्लम के बारे में आता है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवे देके नहीं फिरते थे, बल्कि अपने दिल के जो जज्बात होते हैं सामने रखते थे। एक एक घर को कई कई बार जाते थे, मुलाकात करते थे और उनको आमादा करते थे कि वो दीन की बात सुने, समझे, सीखें, तौहीद पेश करते थे। आज हम वो नहीं, मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, फतवे देना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मुफ्ती ना बनिए, फतवा ना दीजिए, बल्कि उनके पीछे मेहनत कीजिए, दावत का काम कीजिए और सामने वाले को मदऊ समझिए। मदऊ के लिए दाई के अखलाक पेश कीजिए, उसे अदुव मत समझिए, दुश्मन मत समझिए। मदऊ कहते हैं जिसको आप दीन की दावत दे रहे हैं। मुखातब, मदऊ, ऑडियंस। आदुव कहते हैं दुश्मन को, मीम हटा देंगे तो मदऊ जाके आदुव हो जाएगा। हमें इसीलिए चाहिए कि सामने दुश्मन ना समझें, उसे अपना भाई समझकर, दीनी भाई समझकर, मुसलमान भाई समझकर उसकी इस्लाह की फिक्र करें। बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं जो इस हवाले से हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए एक बहुत अहम बात आज के सूरह निसा की तिलावत में हमने सुना है। फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा। फरमाया कि जो कोई भी, मन यअमल, मर्द हो या औरत हो, मन यअमल मिनस्सालिहाति, जो भी नेक अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा,
चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मुमिन, और वह मुमिन रहे हालत ईमान में, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमूना नक़ीरा, और एक रत्ती बराबर भी उन पर जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ कि सवाब देने के मामले में मर्द और औरत में तफरीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्द नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब देंगे, औरतें नमाज पढ़ी तो कम सवाब देंगे, ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ इखलास की बात है, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो जितने इखलास के साथ अल्लाह के सामने हाजिरी देकर इबादत को अंजाम देंगे, उसी कदर उनको सवाब मिलेगा। सवाब देने के मामले में तफरीक नहीं है। जबकि सूरह निसा में ही औरतों को, जिनको विरासत में हक नहीं दिया जाता था, इस्लाम ने कहा कि औरतों को खुशी से विरासत में हक दिया करो। मोमिनों को हुक्म दिया बाकायदा मर्दों को। फिर जब तकसीम की बात आई, एक तो बात होती है हक लेना, हक होना, आप इस बात के हकदार रहें कि आपको विरासत मिले, तो औरतों को हक ही नहीं था। इस्लाम ने हक दिया विरासत में। लेकिन ये क्या बड़ा जुल्म है, ये मीडिया के से मुतासिर होकर के हमारी बहुत बहनें और बहुत सी ये मॉडर्न आंटियां जो है एतराज करती हैं इस्लाम पर कि क्यों मर्द को डबल औरत को सिंगल। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान की तक़सीम है कि मर्द को डबल हिस्सा दिया जाए, औरत को सिंगल हिस्सा दिया जाए। इस मामले में औरतें एतराज करती हैं कि ये नाइंसाफी है। नहीं, यही इंसाफ है। इस्लाम ने जो तकसीम किया है, कुरान ने जो तकसीम किया है, इस तकसीम को अल्लाह ने अपने जिम्मे लेकर के तफसील से विरासत के मसाइल को बयान किया है। सूरह निसा की आखिरी आयत में वो इसका तज़किरा मैं अभी बोल दे रहा हूं। इसलिए कि विरासत की तकसीम में इंसाफ के कायदे को अपनाया गया है, जस्टिस का रूल अपनाया गया है। सवाब की तकसीम में इक्वालिटी का के रूल को अपनाया गया है। तो इक्वालिटी का, बराबरी का रूल भी है, और जस्टिस, इंसाफ का रूल भी है। बराबरी में और इंसाफ में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी? क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उसको समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि एक ऐसी दीवार है, यहां पर जो है 3 लोग खड़े हुए हैं। एक, ये 3 है, ये 3 है, समझिए ये 3 अफराद है। ये बहुत लंबा है, ये दरमियानी है, ये छोटा है। यहां खड़े हुए हैं, उनको दीवार के उस पार देखना है। आप जो ईंट तकसीम करेंगे, सबको नजर नहीं आ रहा है, तो कैसे तकसीम करेंगे? इसको कितनी देंगे? एक ईंट देने से दीवार के उस पार देख सकता है। इसको एक ईंट देंगे तो देखेगा वो। इसको कितने? सबको एक एक ईंट देंगे आप, तो ये क्या होगा? नहीं, इंसाफ नहीं है, इक्वालिटी है, बराबरी है। ये इक्वालिटी है कि सबको बराबर दें। आप सबको बराबर देंगे तो वो दिखेगा नहीं, इसको नजर आएगा दीवार के उस पार का, इसको इन दोनों को नजर नहीं आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? जस्टिस का तकादा क्या है? इसको 2 दिए जाए, इसको 3 ईंट दिए जाए। जब इसको 3 ईंट दिए जाते हैं तो ये खड़ा कर देखेगा। तो बाज दफा इंसाफ का तकादा होता है कि इसको, चूंकि ये बहुत छोटा है, इसको 3 ईंट दिए जाएं। एक एक ईंट देने से काम नहीं बनने वाला। तो भाइयों, ऐसी ही बात है कि भाई और बहन की तकसीम की जब बात आती है, देखिए दादा दादी की तकसीम में, नाना नानी की तकसीम में बराबरी है। वहां विरासत के मामले में वहां पर क्या है? तकसीम में बराबरी का है, इक्वल, दोनों को सुदुस, इनको भी 6 हिस्सा, इनको भी 6 हिस्सा। दादी को कम हिस्सा, दादा को ज्यादा, ऐसा नहीं है। नानी को कम हिस्सा, नाना को, ऐसा नहीं है। नानी को भी 6 हिस्सा, नाना को भी 6 हिस्सा, दोनों हिस्से में आधे तकसीम करेंगे बराबर। नाना नानी दादा दादी को बराबर तकसीम होगा। भाई बहन के मामले में इंसाफ को इस्लाम ने मसावात का भी ख्याल किया है विरासत में, और इस्लाम ने जस्टिस का, इंसाफ का भी ख्याल किया है विरासत के मामले में। अब देखिए, भाई के मुकाबले में, बहन के मुकाबले में भाई को जब विरासत तकसीम होती है तो कहा गया कि भाई को डबल दिया जाए, बहन को सिंगल दिया जाए। क्यों?
इसलिए कि अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं बात को समझने के लिए। नेकियों के मामले में इंसाफ का बराबरी की बात की गई, जबकि विरासत के मामले में इंसाफ की बात की गई। क्यों? इसलिए कि जब बहन की निकाह का जब मामला आता है तो कौन करे? अगर बाप नहीं है तो भाई करे। वालिद का इंतकाल हो गया है, बहन छोटी है या बहन बड़ी है, घर में है, उसे कौन रखे घर में? भाई रखे जी। भाई की जिम्मेदारियों में से है वो कि बहन की नान नफे का खर्च की जिम्मेदारी संभाले। एक बात। दूसरी बात, बहन को जब निकाह करके देता है तो भाईजान बहन को महर में पैसा देते हैं, सोना देते हैं, जबकि यही भाई जब निकाह करता है तो आने वाली दुल्हन को महर दे के करता है भाई। तो यहां औरत को विरासत में भी हक मिल रहा है और वहां से शौहर से महर भी मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बहुत सी हिकमतें हैं, मैंने एक समझाया है आपके सामने, ऐसी बहुत सी बातें। और खर्च बहन पर कोई खर्च की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सलाम है उस बहन पर जो कि अपने भाइयों पर खर्च करती है, तो सदका है, अल्लाह अकबर, नेकी है। बहुत मुबारक बहन है वो अपने भाई के हक में, जो कि उस पर भाई का खर्च तो नहीं है लेकिन पूरा खर्च उठाती है। असल जिम्मेदारी भाई की है कि वो जिम्मेदारी निभाए, बहनों की जिम्मेदारी निभाए। तो ये मसले को समझना है। मसलन तलाक हो गई, बहन घर आ गई, तो भाई को चाहिए कि वो शेल्टर दे बहन को जी। तो ये सब मसाइल हैं। इसीलिए दौरा ऐसे कई हिकमतें हैं कि इंसाफ के तकादे के तहत अल्लाह ने भाई को बहन का डबल हिस्सा दिया, जबकि नाना नानी में, दादा दादी में ऐसी तफरीक नहीं है कि दादा को डबल, दादी को सिंगल, वहां दोनों बराबर होंगे। तो बहरहाल इंसाफ का भी लिहाज किया गया है और मुसावात का भी लिहाज किया गया है। तो यहाँ नेकियों के मामले में फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, नेकी करने के मामले में मर्द और औरत दोनों को बराबर नेकी मिलेगी। एक औरत 1 रुपया सदका करती है, एक मर्द 1 रुपया सदका करता है, क्या दोनों को बराबर मिलेगा सवाब या अलग अलग मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो ये जो है इस्लाम में बराबरी की बात की गई है। उसके बाद एक अहम ख़ानदानी मसला है। आज बहुत से बातें थी, लेकिन चूंकि चंद ज़रूरी बातों पर मैंने आपके सामने वजाहत करने के लिए कोशिश की है। अब आइए एक और अहम ख़ानदानी आयली घरेलू मसला है जिसको मैं अहमियत देकर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, आप उस पर तवज्जो दीजिए। फरमाया व इन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर वस्सुल्हु खैर। अल्लाहु अकबर। देखिए फरमाया कि अगर किसी औरत को इस बात का खौफ हो अपने शौहर से कि वो उसके खिलाफ नुशूज़ करे, बगावत करे, औ इरादन या रुगर्दानी करे, फला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पर अब कोई हरज की बात नहीं है। अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा, कि आपस में बैठकर सुलह कर लें। मियाँ बीवी आपस के मसाइल को आपस में बैठकर, घर में बैठकर हल करें। इतना शुऊर औरत में भी होना चाहिए, इतना शुऊर मर्द में भी होना चाहिए कि वो जब मियाँ आपस में शैतान फूट डाल देता है, नुशूज़ का मसला यानी बगावत का मसला, मुखालफत का मसला, रूगर्दानी का मसला अगर पेश आ रहा है, तो दोनों संजीदा होकर अपनी क्या कहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कशन करें, डिस्कशन पे भरोसा करें, डिस्कशन पे यकीन रखें, सुलह की बात करें और अग्रीमेंट करें। कुछ मामलात को आप बर्दाश्त करें, कुछ मामलात को उनसे एक दूसरे की बातों को सुने और सुनाएं। ये काम करें, ये अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। क्यों? हमारे घर महफूज रहें, क्यों हमारे घरों में इख्तिलाफ ना रहे, क्यों दो खानदानों में फूट ना पड़ जाए, क्यों? इसलिए कि अगर बच्चे हो गए हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर महफूज रहे, बच्चों के खातिर, बच्चों के फ्यूचर के खातिर घर बर्बाद ना हो। घर की हिफाजत के लिए दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, शौहर को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बीवी को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि नहीं, दोनों अपनी अपनी बात पे ऐसे अड़े रहते हैं
कि जिसकी वजह से घर टूट जाता है, संसार बिखर जाता है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तवज्जो दें, अपने घरों को आबाद करने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह में बेहतरी है, सुलह में बेहतरी है। हम सुलह करने की कोशिश करें। बहरहाल फरमाया व इन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीरा व उहदिरतिल अनफुसुश शुह। कहा कि नफ्स में शुह बहुत है, इंसान का नफ्स बहुत गिलीडी है, तो हमें चाहिए कि हम उसको कम करें और हम दिल बड़ा करें, सखी बने, हमदर्दी करें, माफी का जज्बा रखें। फरमाया व इन तुहसिनु, अगर तुम एहसान करो। क्या मतलब एहसान का? एहसान का मतलब यह होता है कि अपना हक छोड़ दें। मुझे मालूम है मैं ही हक पर हूं, लेकिन मैं मेरी बीवी को यह हक दे देता हूं। बीवी को मालूम है कि मैं हक पर हूं, मेरा शौहर गलती पर है, लेकिन जिद कहे कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ, माफ कर देती हूँ। अल्लाह, एहसान करो। क्या होता है एहसान? अपने हक को माफ करके सामने वाले का हक देना एहसान होता है। जी, मैंने भी जो मुआहदा था, मैंने भी वो मुआहदा पूरा किया, आपने भी पूरा किया। ये क्या हो गया? इंसाफ है, आदल है, आदल है, इंसाफ है। जी, लेकिन एहसान क्या है? एहसान ये है कि हम दोनों ने मामला किया, लेकिन मुझसे मामला नहीं हो सका, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है आप नहीं कर सके, लेकिन मेरी तरफ से पूरा मामला आपकी तरफ है। वो एहसान कर रहा है। तो यहां फरमाया व इन तुहसिनु, अगर तुम एहसान करो, व तत्तकू, तकवे की राह इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, जो कुछ तुम कर रहे हो बीवी के लिए मर्द होते हुए, अल्लाह उसको देख रहा है। और मेरी बहन, जो कुछ तुम कर रही हो शोहर के लिए, अल्लाह उसको देख रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें अजर अज़ीम से नवाजेगा। भरोसा करो, अल्लाह के लिए भी कुछ शोहर को माफ करो, अल्लाह के लिए भी बीवी को माफ करो, और घर में रह करके आपस में सुलह कर लो। बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग जो बड़े स्मार्ट हैं, मियाँ बीवी, जो दोनों आपस के मामले को आपस में बैठ के हल करते हैं। अल्लाह अकबर, ये होना चाहिए। उसके बाद अगर ये ना हो, तब जो है आप खानदान के बड़ों के सामने बात को रखेंगे। हम आपस में सुलह नहीं कर पा रहे हैं, खानदान के बड़ों को बिठाकर सुलह करेंगे। अगर वो दोनों इस्लाह चाहते हैं तो तब आपस में इस्लाह हो जाएगी। उसके बाद भी ना हो, तब जो है छोड़ने की प्लानिंग तब करेंगे आप। पहले सब इंटरनल कोशिशें होनी चाहिए। इसकी बड़ी तफसील है, लेकिन चूंकि वक्त जो है ख़त्म हो रहा है, मैं यहीं पर अपनी बात को रोक कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सूरह निसा की में आखिर में भी जो है आखिरी आयत वही था कि अल्लाह ने फरमाया फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के मर्द के लिए लड़के के लिए लड़की का दोहरा हिस्सा है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। सूरह मायदा शुरू हो रहा है और उसमें भी बहुत सी बातें आई हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने उन बातों को तफसील से पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि आज के दर्स में जो बातें आई हैं उन बातों को याद रखकर उसके मुताबिक अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही।